सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारा MC धाधर पोषण पे पोषण पिए जा रहा होता है। तभी उसको सिस्टम की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आते हैं कि आपके 2 टीममेट्स मारे जा चुके हैं जो 7 लेवल के वेयरवुल्फ मॉन्स्टर थे। और उसको नोटिफिकेशन को देखने के बाद में हमारा MC होता है वो पगला जाता है और कहता है कि तुम स्पाइडर मॉन्स्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे टीममेट्स को मार सको। और हम लोग देखते हैं कि 10 मिनट के बाद का सीन जहाँ पे उसने पॉइजन में से फॉरेस्ट को पूरे तरह से क्लियर कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना ईर, सैन और सी, मैं तुम तीनों को बनने से नहीं बचा पाया। और वो बोल रहा होता है अब मुझे और भी ज़्यादा बुद्धू मॉन्स्टर्स को अपने टीम के अंदर रिक्रूट करना होगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की बात है क्योंकि उनका भी लेवल अभी कम होगा, तो मुझे उनका भी जल्दी से लेवल अप करना होगा। तो मुझे मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर फिर से आना होगा। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन जहाँ पे हम लोग देखते हैं उसने नए बंदों को, वो नए मॉन्स्टर्स को रिक्रूट कर लिया होता है और उसने उन सब के साथ में पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर फाइट के लिए आ चुका होता है। और वो धीरे धीरे करके जहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मारने लगता है। बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल वो मॉन्स्टर्स का हॉट स्पॉट है, यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं वो बार बार स्पॉन होते रहते हैं मरने के बाद में। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक और इलाइड मॉन्स्टर आने लगता है। वो बोलता है कि इस इलाइड मॉन्स्टर का नाम चेंज है, इस बार इस इलाइड मॉन्स्टर का नाम बिडो है, पॉइजन बिडो। और हम लोग देखते हैं वो पॉइजन बिडो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है, वो हमारे MC की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जहाँ पे उसके टीममेट भी उनको मार रहे होते हैं और वहाँ पे हमारा MC भी उससे फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन जहाँ पे वो सारे के सारे नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं वो सबके मर जा चुके होते हैं, सिर्फ इलाइड मॉन्स्टर बचा होता है और इलाइड मॉन्स्टर से फाइट हो रही होती है। इलाइड मॉन्स्टर के मरने के बाद में हमारे MC को एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि हमारे MC को क्या क्या आइटम मिले, और मैं आइटम नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। हमारा MC देखता है कि उस इलाइड मॉन्स्टर के मरने के बाद में उसको 2 आइटम ड्रॉप हुए होते हैं उसके मरने के बाद में, एक ब्लेसलेट होता है और एक गॉन्गलेट होता है। और एक गॉन्गलेट को वो देखता है तो उसके स्टेट में ये भी लिखा होता है कि उसके मतलब कि पॉइजन रेजिस्टेंट स्टेट भी होते हैं जिससे वो पॉइजन से बच भी सकता है और उसको यूज़ करते हुए उसको पॉइजन भी कर सकता है अपना ओपोनेंट को भी। और हम लोग देखते हैं और वहीं दूसरा एक नेकलेस होता है जिससे उसकी पावर और अटैक पावर बढ़ेगी। जिन दोनों ही हम तो कहते हैं इक्विपमेंट को वो इक्विप कर लेता है। बोलता है कि ये इलाइड मॉन्स्टर से आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया, मुझे वैसे ये सारे आइटम्स नॉर्मली नहीं मिलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि तभी उसके पीछे एक और इलाइड मॉन्स्टर आ जाता है। बोलता है कि इतनी जल्दी एक और इलाइड मॉन्स्टर आ गया, ये तो मेरी मौजा ही मौजा हो गया क्योंकि अभी मेरे को इसको भी मारने के बाद में और भी ज़्यादा मटेरियल मिलेंगे जिससे मैं उसको सेल कर सकता हूँ अगर वे ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, नहीं तो मैं उनका यूज़ करूँगा। और वो बोलता है कि अब मारते हैं इसको। और हम लोग देखते हैं कि हमारा MC बिना देरी किए उसके ऊपर एक जोरदार हिट करता है। ये ऐसे ही करते करते 5 बज जाते हैं और हम देखते हैं हमारा MC तो उसका लेवल 11 हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि हाँ अब मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, अब मैं एक इलाइड मॉन्स्टर से एक लेवल ज़्यादा पावरफुल हूँ। और बोल रहा होता है कि अब मुझे जाके और भी ज़्यादा मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। और तभी वो सोचता है कि मुझे जाने से पहले, वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मुझे यहाँ मतलब कि गेम खेलते हुए अब मुझे शायद लॉग आउट कर लेना चाहिए और थोड़ा बहुत खाना खा लेना चाहिए। और हम देखते हैं वो अपना स्टेट वगैरह चेक करता है जहाँ पे उसका माना 4 हो चुका होता है, अटैक पावर 124 से लेके 144 तक हो चुकी होती है और पॉइजन अटैक होता है वो 10 तक हो चुका होता है। और वही हेल्थ वगैरह होती है वो 230 से प्लस होके 2000 और प्लस हो चुकी होती है, मतलब कि 2230 टोटल हेल्थ हो चुकी होती है। और वही इसके बेसिक से जो स्टेट वगैरह होते हैं जहाँ पे उसके स्टेट लिखे होते हैं मैंने मेन बता दिए हैं। और उसको है ना तभी उसको एक शॉप का वो मैसेज आता है सिस्टम की ओर से, उसको वो देखता है कि है ना इससे मतलब कि जो उसको नेकलेस मिला था उसको, जो मतलब कि उसने एक इलाइड मॉन्स्टर को मारा था ना, उस इलाइड मॉन्स्टर की वजह से उसको एक टैलेंट मिला है, मतलब कि भाई ब्लड लाइन का। हमारे MC के पास में ऑलरेडी वेयरवुल्फ का ब्लड लाइन है, तो अब उसको है ना वो वेयरवुल्फ से हट के अब उसको मतलब कि जो है ना स्पाइडर होता है उसका ब्लड लाइन भी मिल चुका है। और हमारा MC उसको एक्टिव कर लेता है और बोलता है अब मैं इसको ब्लड लाइन को एक्टिव कर रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं उसको एक्टिव करने की वजह से हमारा MC होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था उसकी स्किल और पावर मेरे को मिलेंगी, पर नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा बढ़ के है। ये देखो, ये तो मेरे आधी बॉडी को एक स्पाइडर के अंदर चेंज कर दिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, ये बहुत ही मेरे को अब
अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि अब मैं और भी ज़्यादा मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ एक साथ में ही। और हम देखते हैं कि वो अपने नए पैरों का यूज़ करते हुए तेजी से भागने लगता है और कह रहा होता है कि अब मुझे इन पैरों का भी देखना होगा कि ये आखिरकार कैसे काम करते हैं और ये मेरे को कितनी तेज़ी से भगा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा ही तेज़ी से मुझे भगाते होंगे तो मैं इन्हीं पैरों का यूज़ करूँगा और मैं ज़्यादा मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ एक साथ में, या फिर मैं 6 या 7 मॉन्स्टर से ईजिली फाइट कर सकता हूँ। तभी वो सोचता है अब मुझे बाहर लॉग आउट कर लेना चाहिए। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और वो खाना खाते हुए ये सोच रहा था। तभी वो यहाँ पे ग्रुप चैट को ओपन कर लेता है और हम लोग देखते हैं उस ग्रुप चैट के अंदर हमारे एमसी की बात हो रही होती है कि आई एम ओनली तो वाइल्ड ने बहुत सारे आइटम्स को बेचा है। इस मतलब कि जो एक लाइव करने वाली एक लड़की को एक मतलब कि बहुत सारे आइटम्स को उसने चिप बेचा है। तो हमारे उसी बारे में बात हो रही होती है। तभी एक बंदा एक चीज़ के बारे में बता रहा है कि पॉइजन मिस्ट के अंदर एक मतलब कि जंगी नाम की एक जगह है जहाँ पे कुछ आइटम्स मिल सकते हैं। अभी तक उसको किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर जाने का डिसाइड कर चुके हैं और उन लोगों ने अपनी खुद की एक मतलब की टीम को अभी मतलब पार्टी को क्रिएट कर लिया है और उनके साथ में मैं भी जा रहा हूँ, क्या तुम लोग भी चलना चाहोगे? और वो उन लोगों को इन्वाइट कर रहा होता है और हमारे एमसी भी उस चीज़ को देख लेता और कहता है क्या उधर एक सीक्रेट जगह है और जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मेरे को मिल सकते हैं। आखिरकार वो जगह मेरे से कैसे मिस हो सकती है? और वो बोलता है कि मुझे अब ये सारे काम छोड़ के मुझे जल्दी से लॉगिन करना होगा और मुझे जाके उस जगह को एक्सप्लोर करना होगा। और हम देखते हैं हमारे एमसी की टीम भी उन प्लेयर्स के सामने आ जाती है और उन सबको मारने लग जाती है। और सारे के सारे प्लेयर बोल रहे होते हैं कि आखिरकार किसने मतलब कि यहाँ पे मॉन्स्टर कैसे स्पॉन हो सकते हैं इतने ज़्यादा अचानक से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मॉन्स्टर आ रहे हैं और ये बेयरवुल्फ का बहुत बड़ा ग्रुप लग रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं जहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सबके साथ रेडी हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोग ऐसे अपने मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे जितना भी ट्रेजर आइटम वगैरह को लेने के लिए आए थे उनको वेस्ट नहीं कर सकते और बोल रहे होते हैं कि हमें इनको मानना होगा। और हम लोग देखते हैं जहाँ पे जितने भी न्यू भी प्लेयर्स होते हैं उनमें मतलब कि जो लेन होती है वो भी होती है। तभी उसके बाद वाली लड़की बोलती है लेन तुम भी सावधान रहो, यहाँ पे चारों ओर देखते रहो कहाँ पे से मॉन्स्टर आते हैं, हमें भी फाइट करनी होगी। तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि अब मैं जल्दी से उस जगह को पूरा तरह से क्लियर कर लूंगा और वहाँ पे जितने भी आइटम्स है वो मैं ही लूंगा और मैं जल्दी से उस जगह को सेव कर लूंगा अपने लिए। तभी हम लोग देखते हैं जहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं उस हमारे एमसी को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब कि गेम में ऐसे मॉन्स्टर कैसे स्पॉन कर सकता है जो ना ही स्पाइडर है ना ही बेयरवुल्फ है, जो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और हम लोग देखते हैं वो सबके सब पैनिक करने लग जाते हैं, बोल रहे होते हैं हमें इसको पहले मारना होगा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हम सब लोगों को एक साथ में इसके ऊपर अटैक करना होगा। और वो बोल रहे होते हैं कि ठीक है। और हम लोग देखते हैं तभी उसके ऊपर हमारे एमसी के ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा जिससे मुझे बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। और जो वहाँ पे हम लोग उसको क्लियर करने के लिए जा रहे हैं जगह को, वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा आइटम मिलेंगे, आज तो मेरा मौजा ही मौजा है। और तभी हम लोग देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है पर -1 का ही डैमेज बढ़ता है, जिसको देखने के बाद में हमारा एमसी बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आज मुझे इसको मार देना चाहिए। और उस अटैक के स्टैंड को देखने के बाद में वहाँ पे जितने भी लड़की होती हैं और हमारी लिन भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है, सोच रही थी कि आखिरकार इसका डिफेंस आइटम्स कितने ज़्यादा हाई है कि इसे -1 का ही डैमेज पड़ा, अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह हारने वाले हैं। तभी बोल रही होती है कि हाँ। और हम देखते हैं प्लेयर्स एक दूसरे को चेयर अप कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम सब लोगों को एक साथ में मिलकर ऊपर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए और इस मॉन्स्टर को यहीं पे मार देना चाहिए, नहीं तो जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा ठेठन बन सकता है और आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। तो हम लोगों को इसी यहाँ पे भी मार देना चाहिए और हम लोगों को यहाँ पे जितने भी आइटम्स मिलेंगे एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और बोल रहे होते हैं कि ठीक है। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अब मुझे बिना देरी किए यहाँ पे रश करना चाहिए और इन लोगों को मार देना चाहिए, और वो गेम में भी यही सोच रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे अटैक करने के लिए वो बंदा आया होता है, उसको डबल क्रिटिकल हिट पड़ती है, 202 की अटैक पड़ता है, जिससे वो वहीं पे मारा जाता है। जिसको देखने के बाद जहाँ पे जितने भी बंदे थे वो सबके सब सोच रहे थे आखिरकार चल क्या रहा है, और उसको पॉइजन भी लगा होता है जिससे उसके मरने के चांस 100% हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं आखिरकार कैसे उसने एक ही अटैक में 2000 मतलब कि 250 का डैमेज कैसे दे सकता है, हम लोगों की जितने भी हेल्थ है वो सब की सब मारी जाएंगी, क्योंकि हम लोगों की 250 की हेल्थ होती है
तो अब ये बताओ, अब हम लोग एक अटैक में ही मारे जाएंगे तो हम लोग इसके साथ में सर्वाइव कैसे करेंगे। वो सबके सब बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं और डरने लग जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं हमारा MC उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भाग जाता है, आगे आ जाता है और कहता है कि तुम लोग लेट हो चुके हो भागने के लिए, अब मैं तुम सब लोगों को यहीं पे मार दूंगा। और जहाँ पे जितने प्लेयर्स होते हैं उन सब के मुंह में वो कहते हैं मुंह के अंदर गोटे आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे साथ में स्कैम हुआ है। तभी हमारा MC उन जहाँ पे जितने भी नूब प्लेयर्स होते हैं उन सबको मारने लग जाता है एक एक करके, और हम वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स को वो हवा में उड़ा दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम नूब प्लेयर्स यहाँ पे कर ही क्या रहे हो, यहाँ पे आए ही क्यों थे। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सिर्फ एक बॉल बल्ले जैसे गेम की तरह है, मतलब कि हमारा MC उसे धोए जा रहा था उन सारे प्लेयर्स को हवा में उड़ा उड़ा के, जैसे कि कोई चौका छक्का मार रहा हो। और जहाँ पे जितने प्लेयर्स से भागने का ट्राई कर रहे होते हैं पर भाग नहीं पा रहे होते, और वहाँ पे जो बच्चे कुछ जितने प्लेयर्स होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हमारी तो बहुत ज़्यादा हमारी बैंड बच जाएंगी और हमारे पास में जितने भी आइटम्स हैं वो सब के सही यहीं पे ड्रॉप हो जाएंगे, जिससे हमारा बहुत ही बड़ा लॉस होगा। चलो यहाँ से जल्दी से निकलने का ट्राई करो। तभी वो लोग एक रास्ते को देखते हैं और कहते हैं हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। हमारा MC बिना देरी किए उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो उस लड़की को देखता है लिन को, और वो बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो उसको वो 94 का डैमेज मार देता है, जिससे उसकी हेल्थ मार देता है और 60 का पॉइजन लगता है, उससे उसकी हेल्थ थोड़ी ही सी बचती है। और बोलता है कि माय गुडनेस, मैंने इसको थोड़ा सा ही डैमेज दिया है, नहीं तो ये अभी मर जाती। और हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ी देर में पॉइजन एक और बार लगता है, जिससे वो उधर ही मर जाती है। और वहाँ पे जितने प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे सबके सब मारे जा चुके होते हैं और बोल रहे होता है हमारा MC कि मैंने इस जगह को सेव कर लिया है अपने लिए, अब ये जगह पूरी की पूरी मेरे लिए है, मेरे हाथ में एक जैकपॉट लग चुका है। हमारे MC के ग्रुप के जितने वेयरवुल्फ होते हैं वो सब के सब जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबको कलेक्ट करने लग जाते हैं। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो लिन होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी होती है और कह रही होती है कि आखिरकार हम लोगों के हाथ में से जितने भी आइटम्स है वो सब के सब जो वो कहते जा चुके हैं, ऊपर से हमारे पास में थोड़े बहुत आइटम्स है वो भी जा चुके हैं, हम लोग पूरी तरह से कंकाल हो चुके हैं। अरे यार, और यहाँ पे जितने प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिरकार वहाँ पे वो पावरफुल मॉन्स्टर कैसे स्पॉन हो सकता है। आई एम ओनली वाइल्ड को हम लोगों को इस ग्रुप के अंदर इन्वाइट कर लेना चाहिए था, जिससे हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। मैंने भी ये सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ सुना तो मैंने भी है पर मैंने उसको देखा नहीं और ना ही मैंने उससे कभी भी चैट की है। वो एक इलाइट ग्रुप के अंदर मतलब कि वो क्या बोलते हैं चैट करता है, और मैं बिल्कुल भी इलाइट ग्रुप के अंदर चैट वो ऐड नहीं हूँ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे रॉक स्पीयर किंग भी होता है, बोल रहा होता है कि अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और निराश हो चुका हूँ मेरी इस हार की वजह से। और वहाँ पे जितने प्लेयर्स हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार हम लोगों को और भी जगह देखनी होगी, नहीं तो हम लोग यहाँ पे आज लॉस होगा हम लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े से भी आइटम्स को कलेक्ट नहीं किया है। वहाँ पे जितने बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और तभी वहाँ पे लिन होती है वो बोल रही होती है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ तो इनकम के लिए सोर्स को ढूंढना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे गेम ही क्यों खेल रहे हैं, हम लोग पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे और कहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हम लोगों को मिल सकते हैं, मतलब कि सीक्रेट रिलम जैसा कुछ भी, मतलब कि जहाँ पे मतलब कि बहुत ही कम बंदे आते हों और उन लोगों को पता भी ना हो और हम लोग वहाँ पे रेड मार के उन सारे आइटम्स को ले सकें। और हम लोग देखते हैं कि आई एम ओनली वाइल्ड को लिन के तरफ से एक मैसेज आया होता है और बोल रहा होता है, उसमें लिखा होता है कि हम लोग जहाँ पे मतलब कि पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर गए थे वहाँ पे रेड करने के लिए, जहाँ पे एक मतलब कि सीक्रेट पॉइंट था जहाँ पे हम लोग वो बहुत ज़्यादा ट्रायल वगैरह मुख्यतः आइटम से मिल सकते थे। वहाँ पे एक मॉन्स्टर अपेयर हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्या तुम हम लोग के साथ में फिर से रेड करने के लिए चल सकते हो। तभी वो अपने मन में सोचता है कि वहाँ पे जितना भी आइटम से मैंने ले चुका हूँ तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि वहाँ पे वो बार बार स्पॉन नहीं होगा, ये आइडिया अच्छा है और वैसे भी मैं इनके साथ में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वो उसको मैसेज करता है कि वहाँ पे वो बेयरफुल होगा, वो बार बार थोड़े ही स्पॉन होगा, वो सिर्फ है ना कल के लिए ही स्पेशली स्पॉन हुआ होगा, तुम लोग कम बंदों के साथ में ही जाना, नहीं तो मतलब कि शायद वो फार से स्पॉन हो सकता है या फिर शायद कुछ इवेंट वहाँ पे क्रिएट हो गया होगा जिस वजह से वो वहाँ पे बहुत इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर स्पॉन हुआ होगा। तो वो उसके बाद मैसेज को पढ़ने के बाद में वो लिन बोल रही होती है थैंक यू ओनली आई एम वाइल्ड, तुमने मुझे ये सजेशन दे के अच्छा किया, अब मैं वहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर सकती हूँ। तभी हम लोग अपने MC को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि जल्दी जाओ और अपना काम करो। वहाँ पे वेयरफुल होता है वो बिल्कुल किसी मतलब कि मजदूर जैसा सोचा होता है, ये मेरे को दिन भर काम में लगा रहता है, मैंने ये खुद ही से बोला है क्योंकि है ना मॉन्स्टर कभी बोल नहीं सकते और अपना MC ही बोल सकता है अकेला, ठीक है।
और हम लोग देखते हैं उसके अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारे एमसी को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ में अंदर की ओर पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट को और ज़्यादा अंदर जाने लगता है और क्या होता है डीप के अंदर मुझे और भी ज़्यादा आइटम्स मिल सकते हैं और यहाँ पे और भी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर स्पॉन होते होंगे। और हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी उन मॉन्स्टर्स के यहाँ पे आने लगता है और अपने मतलब कि फॉर्म होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है, मतलब आधा स्पाइडर बन जाता है। और हम लोग देखते हैं तब बेल को देखता है, वो बहुत ही मोटी थी, पर हम लोग देखते हैं कि वो एक बेल नहीं होती है, वो वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, वो भी लेवल 10 के, वो पाइथन होते हैं, वो ग्रीन बैम्बू पाइथन लेवल 10 के मॉन्स्टर से। और वो बोल रहा है, वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे स्नेक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जो स्नेक्स से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को इन सब के ऊपर अटैक करना होगा बिना कोई देरी किए। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जितने भी उसके ग्रुप के बेयरवुल्फ होते हैं वो सबके साथ उन स्नेक के साथ में फाइट करने लग जाते हैं। और 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे स्नेक्स और भी ज़्यादा आने लग जाते हैं, जिसको देख के वो बोल रहा होता है कि मुझे लगता नहीं है कि ये बिल्कुल भी कम होने वाले हैं, तो मुझे उनसे जाके हेड ऑन हेड फाइट करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने इन्वेंट्री में से अपने पोर्शंस को निकाल के जितने भी वहाँ पे बेयरवुल्फ होते हैं उन सबको देने लगता है। बोल रहा होता है जल्दी से अपनी हेल्थ को रिकवर कर लो जिससे तुम और भी ज़्यादा फाइट कर सको। मुझे पता नहीं है कि ये फाइट कितनी ज़्यादा लंबी चलेगी। तभी हम लोग देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अब ये जितने भी स्नैक्स है हम लोगों ने उनमें से सिर्फ 2-3 ही बचे हैं, अब हम लोग जल्दी ही फ्री हो जाएंगे, जहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं हम लोग उन सबको कलेक्ट कर लेंगे। तभी हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अब मैं मतलब थक चुका हूँ, तो मुझे एक नैप लेना चाहिए, मतलब कि सो लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि पहले मुझे इन सारे स्नैक्स को जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए, फिर मैं लॉग आउट करके इस नैप ले लूँगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक स्नैक अभी भी बचा होता है। तभी हमारा एमसी उस लेवल 9 के स्नैक के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। वो बोल रहा होता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अटैक पावरफुल हो चुका है, पर वो कुछ चीज़ को देखने के बाद में शॉक हो जाता है। हमारा एमसी देखता है कि उसके साइड में जितने भी उसके बेयरवुल्फ होते हैं वो सब के सब सक के उधर ही सो चुके होते हैं, जिसको सोचने के बाद में हमारा एमसी सोच रहा होता है कि आखिरकार इन लोगों को क्या हुआ, ये मूव क्यों नहीं कर रहे। रियलाइज होता है कि उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये जरूर से उसी आइटम की वजह से हो रहा है जिस आइटम से उसने इस ग्रुप को क्रिएट किया था। और वो बोल रहा होता है कि हाँ, अब मेरे को पता चल गया उस आइटम के क्या क्या मतलब कितने ज़्यादा रेयर आइटम क्यों होता है वो। और तभी वो सोच रहा होता है अपने मन में, ऐसे ही मैं चलता रहा तो मैं जल्दी ही अपना लेवल बहुत ही तेज़ी से कर लूँगा। और वो सोच रहा होता है कि मैं जल्दी गॉड रेलम में आ जाऊँगा ऐसे ही चलता रहा तो। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी सोचा होता है ये परफेक्ट सोल्यूशन है। और तभी वो अपने सिस्टम विंडो को ओपन करता है और वो रिवॉर्ड के बारे में देख रहा होता है कि आखिरकार उसको जो पाइथन उसने मारा था आखिरकार उसका रिवॉर्ड क्या मिला है उसको। तभी हम लोग देखते हैं उसको पाइथन में मॉन्स्टर मारने के बदले उसको है ना 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं और उसको एक ब्लड लाइन मिली होती है, जो स्नेक रेस की एक ब्लड लाइन होती है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, जिसको देखने के बाद में हमारा एमसी सोचा होता है कि हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा आइटम है। अब इस स्किल का यूज़ करते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उस स्किल का यूज़ करता है जिससे उसकी आधी बॉडी स्नेक की बन जाती है और उसके स्पाइडर जैसे पैर भी होते हैं, जिसको देखने के बाद में हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अमेजिंग, ये तो मेरे को चाहिए था, अब तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, अब मैं बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर को एक साथ में ही किल कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं उसके साइड में एक और मतलब स्नेक मॉन्स्टर होता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने जो हाथ में वेपन पकड़े होता है उससे एक स्ट्राइक मारता है, जिससे 93 का डैमेज पड़ता है उस स्नेक को, और 68 और 68 का जो पॉइजन इफेक्ट होता है वो भी पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी सोचा होता है कि हाँ, ये पॉइजन इफेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है इस स्नेक की ब्लड लाइन को एक्टिव करने के बाद में। अब ये है ना, मतलब कि जो स्पाइडर पॉइजन था उससे मिक्स होने के बाद में जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन बन चुका है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने जितना वो ग्रुप होता है उसको लेके आगे चलने लगता है और कहता है कि चलो आज हम लोग यहाँ पे जितना अंदर जा सकें उतना अंदर जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं जहाँ पे वो अंदर जाते जाते और भी ज़्यादा स्नेक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उन सबको है ना धूल चटा रहा होता है। और हमारा एमसी बोल रहा होता है फाइनली मैं इन सब लोगों को इतनी आराम से मार सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो अंदर जाता है, पर वो कुछ चीज़ को देख के शॉक हो जाता है, सोचता है कि आखिरकार ये क्या है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉस मॉन्स्टर आ चुकी होती है जो लेवल 12 की होती है, और वो एक लॉर्ड ऑफ पॉइजन होती है जो मिस्ट्री फॉरेस्ट की हम तो कह सकते हो बॉस मॉन्स्टर है, क्योंकि लाइट मॉन्स्टर को तो हमारे मेन कैरेक्टर ने एक बार पहले भी हरा चुका है, जो शायद मिस्ट्री
फर्स्ट का जो पहले के पार्ट होंगे वो शायद एक हिस्से होंगे, ये इसमें इलाइड मास्टर आएंगे। और अब हमारे एमसी है ना जो अंदर डीप एरिया के अंदर आ चुका है, जहाँ पे उसको एक बॉस मास्टर मिला है। और हम लोग देखते हैं उस बॉस मास्टर को देखने के बाद में हमारा सोच रहा था कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एमसी अपनी ग्रुप होता है उसको लेने के बाद में साथ में अटैक करने के लिए उसके ऊपर भाग जाता है और कहता है कि अब मेरे को एक गैम्बलिंग करनी होगी, अगर मैं इसको हरा देता हूँ तो मुझको भर भर के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, जिससे मेरे को बहुत ही जल्दी मेरा लेवल अप हो जाएगा और मेरा ग्रुप को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए मेरे को ये गैम्बलिंग करनी ही होगी। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने साथियों के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। और तभी वो बॉस मास्टर अपनी जीप को लपलवाते हुए कहती है कि हाँ मेरे को खाना मिल गया। तभी वो उसके ऊपर अपन लोग की कुछ स्पाइडर जाल जैसा कुछ अटैक करती है, जिससे स्पाइडर जाल से उसके बाकी जो साथी होते हैं वो उससे बन जाते हैं। और हमारा एमसी भी उससे बन चुका होता है, बोल रहा होता है कि ये एक सिल्क के धागे जैसा मजबूत है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी उसको तोड़ देता है, क्योंकि वो भी एक मतलब कि 11 लेवल का एक मॉन्स्टर था। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था तभी हमारा एमसी सोचता है कि मैं तो निकल गया आसानी से, पर ये सारे के सारे मेरे टीममेट्स हैं, वे इन सब का निकलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। ये बुद्धू के बुद्धू मॉन्स्टर ये कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी उसी बॉस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको 83 का डैमेज मारता है और जो पॉइजन होता है 31 का पड़ता है। फिर बाद में एक और स्ट्राइक मारता है, 68 का अटैक पड़ता है और 58 के डबल डैमेज पड़ता है उसको पॉइजन का। और वो ऐसे ही करके उसके ऊपर बहुत सारे डैमेज मारने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी के जो क्रिटिकल लिस्ट होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है और उसका मूवमेंट स्पीड होती है वो भी डबल हो जाती है। और वो सोचा होता है कि ये बिल्कुल सही टाइम पे एक्टिव हुई है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो हाई चली जाती है, जो पॉइजन डैमेज होता है वो भी हाई हो जाता है और जो बाकी सब स्किल वगैरह होती हैं वो भी हाई चली जाती हैं। ये भी शायद कुछ उसका शायद कार्ड वगैरह का कुछ इफेक्ट हो सकता है, या फिर उसका जो क्रिटिकल मूवमेंट का जो होता है ना चांस वो शायद डबल हो गया है। तभी हम लोग देखते हैं बॉस मास्टर को, जिसको है ना बहुत ज़्यादा पॉइजन के ही हिट पड़ रहे होते हैं, डैमेज पड़ रहा होता है, जिसको देखने के बाद में हमारा एमसी सोचा होता है कि अगर इसको ऐसे ही पॉइजन का मतलब कि जो डैमेज है वो पड़ता रहा तो ये जल्दी मारी जाएगी बिना मेरे मेहनत किए ही। और वो हम लोग देखते हैं कि वो उसका थोड़ी सी हेल्थ रह गई होती है और बाकी के जितने वेयरवुल्फ होते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए। और जहाँ पे वो बॉस मास्टर होती है वो सोच रही होती है कि आखिरकार मैं क्या करूँ, तभी वो उन वेयरवुल्फ होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देती है, उन्हें बांध देती है। और वो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि जल्दी से उनके ऊपर अटैक करो, और वो बाकी सब वो कहता है जो वेयरवुल्फ होते हैं वो कुछ भी कर नहीं पा रहे होते। हमारा एमसी सोचा होता है कि हमें जल्दी से इसे मार देना चाहिए। और हम लोग देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन, जहाँ पे हमारा एमसी लेवल 12 पे पहुँच चुका होता है और उसको बहुत सारी स्किल्स और रिवॉर्ड्स मिले होते हैं। तो अब मैं तुम्हें रुक के तो बताऊंगा नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी उसी बॉस मास्टर की डेड बॉडी के पास में जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई तो इक्विपमेंट ड्रॉप होना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी को वहाँ पे एक कवच मिला होता है जो बॉस मास्टर का होता है और उसके मतलब कि स्टैट वगैरह दिखाया जाता है जो लेवल 10 का इक्विपमेंट होता है, और जिससे फिजिकल स्ट्रेंथ हाइट 21 से इंक्रीज हो जाएगी और म्यूजिकल डिफेंस 3 होता है और पॉइजन रेजिस्टेंस होता है 10 का, और इससे स्ट्रेंथ मतलब कि पावर होती है वो भी 19 से बढ़ जाती है, एबिलिटी 14 से बढ़ जाती है और कंटेस्टी 24 से इंक्रीज हो जाती है और मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है और अटैक पावर 10 से इंक्रीज और अटैक स्पीड भी 10 पॉइंट से इंक्रीज हो जाती है। इससे वो बोल रहा होता है कि आज तो मेरा जैकपॉट लग गया, आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक डिफेंस आइटम मिला है, इसी आइटम की तो मेरे को ज़रूरत थी। अब मेरे पास में फुल मतलब कि आर्मर है, अब मैं इससे किसी भी मॉन्स्टर या फिर प्लेयर से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आसानी से बहुत ही ज़्यादा आसानी से जीत सकता हूँ। और वो यही सोच रहा होता है अपने मन में और उस कवच को वो इक्विप कर लेता है और उसको पहन के चेक करने लगता है कि आखिरकार वो कितना बड़ा है, और वो देख रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो सोचा होता है कि हाँ मेरे को यही चाहिए था, इतना ज़्यादा अच्छा है, मैं अगर इसको बेच दूँगा तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में बेचेगा, पर मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ, मुझे को इसको यूज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जाना है। और सोचा होता है अगर मैं इसको बेचूंगा तो इसका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा
और हम लोग देखते हैं आधे घंटा बाद का सीन, जहाँ पे उसको एक और बॉस मॉन्स्टर मिल चुकी होती है। उसको देखने के बाद में हमारा एमसी बोल रहा होता है कि आहा मजा आ गया, मेरे को एक और बॉस मॉन्स्टर मिल गई, मेरे को इसको मारने के बाद में कुछ ना कुछ और मिलेगा। और वो इसके साथ में भी फाइट करने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ये इसको फाइट करने के बाद में 10 घंटे हो चुके होते हैं। वो बोल रहा होता है कि मैं लगातार 10 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, क्या मुझे को अब लॉग आउट करके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना चाहिए। और तभी वो हम लोग देखते हैं कि हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अभी मैं कितने मतलब कि और अंदर जा सकता हूँ, और या फिर मेरे को रेस्ट कर लेना चाहिए। अभी वो उस सब को छोड़ के वो है ना गेम से नेक लॉग आउट होके आइटम्स को देखने लग जाता है, उसके पास में कितने कितने आइटम्स हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, और उनको मतलब कि जो उसके काम के हैं वो उसको अपने पास में रखेगा और बाकी सबको वो सेल कर देगा, ये वो उसने सोचा होता है। और वो अपने वो इलाइड ग्रुप के चैट पे आ जाता है और उसको मतलब कि चैट को रीड करने लग जाता है। और वो सोचा होता है कि अब मैं शायद इस ग्रुप वो कहता है गेम का सबसे हाईएस्ट प्लेयर हो सकता हूँ, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और रिच भी है, क्योंकि अब मेरे पास में इतने आइटम्स हैं कि अब मैं इनको सेल करूँगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाऊँगा। और यही वो सोच रहा होता है। तभी वो लाइव स्क्रीन को ऑन कर लेता है और कहता है कि अब मुझे जाके देखना चाहिए कि लाइव स्क्रीन आखिरकार कौन कौन कर रहा है। तभी वो लाइव स्क्रीन को ऑन करता है तो वहाँ पे उसको सिस्टर लेन मिलती है, जब वो सिस्टर लेन लाइव स्क्रीन कर रही होती है, जो मिस्ट्री फॉर वो पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर ही फाइट कर रही होती है स्पाइडर मॉन्स्टर से। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने बंदों से भी हम तक चैट आ रही होती हैं कि आप तुम मतलब कि अच्छे से फाइट करो, क्योंकि तुम्हारी मतलब कि अभी भी लेवल तुम्हारा कम है, और अभी भी मतलब कि जो सिटी है उसके अंदर अभी भी लेवल 10 के जो प्लेयर्स हैं अभी वो आए नहीं है। ये गेम नया है ना, इस वजह से यहाँ पे तुम अगर प्रो प्लेयर बनना चाहती हो, अगर तुम्हारे स्कीम को हम लोग लाइक करेंगे तभी तुम है ना मतलब कि लेवल 10 पे जाओगी, तभी हम लोग तुम्हें लाइक करेंगे, ये सब वगैरह कमेंट आ रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे कमेंट पढ़ने के बाद में बोल रही होती है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, अभी तक मैं लेवल 10 पे कैसे पहुंच सकती हूँ। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे करके इंक्रीज होते जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहे हैं, और अभी हम लोग न्यू बीस हैं, हम लोग कहाँ से इन सारे मॉन्स्टर को अकेले मार सकते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उसको आई एम ओनली वाइल्ड से भी मैसेज आता है कि मैं तुम्हें कुछ इक्विपमेंट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। फिर वो उसको पर्सनल चैट में कुछ सेंड मतलब कि मैसेज करती है। तभी वो बोलती है हाँ तुम्हारे पास में जो भी आइटम है तुम मुझे दे सकते हो अगर तुम्हें देना चाहते हो तो। और तभी वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। उसको देखने के बाद में उसके चैट मतलब कि चैट को देखने के बाद में सोच रही होती है कि आखिरकार इसको क्या मतलब कि क्या सेंड करेगा ये मेरे को। और तभी वो बोलती है कि आखिरकार तुम क्या आइटम्स मेरे को देने वाले हो और कितने आइटम्स हैं। तो वो बोल रहा होता है कि तुम्हें कितने चाहिए। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पास में एक सेट होगा जिससे मैं आप पहन के पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट उसको क्लियर कर सकूँ। और बाकी सारे प्लेयर्स होते हैं वो भी इस मैसेज को देखने के बाद में कह रहे होते हैं कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा बंदा अमेजिंग है, और ये सच में मेरे को लग रहा है कि ये अच्छे से बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट प्लेयर में से एक होगा। और तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वो टोटल 3 आइटम्स है जो मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ, जो मैं तुम्हें पर्सनली भेजूंगा। वो बोल रही होती है क्या सच में तुम मुझे पॉइजन से मतलब कि रेजिस्टेंस करते हैं उनको मतलब कि जो 3 आइटम्स है वो मेरे को सेंड करने वाले हो। तभी वो उसको पॉइजन में सेंड कर देता है और 21,000 गोल्ड भी सेंड करता है। और इसको देखने के बाद में बोल रही होती है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और उसको एक आर्मर भी सेंड कर देता है जो उसको है ना जो उसको बॉस को सेकंड वाले बॉस को मारने के बाद में मिला होता है। बोल रहा होता है कि अब मेरे को ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, वैसे भी मैंने और भी ज़्यादा बॉस मॉन्स्टर को मार रखा है, तो मेरे के लिए एक गिफ्ट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी वो उसको थैंक्स करती है तुम्हारा शुक्रिया, सच में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेट है और इसको यूज़ करते हुए मैं जल्दी ही लेवल अप कर लूँगी। और बाकी सारे बंदे भी कह रहे होते हैं कि हाँ ये सेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुम्हारे ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा जच रहा है और तुम इसको पहनते हुए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और बहुत बंदे उसके ऊपर फ्लर्ट कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उसके मेल बॉक्स में 99 मैसेज और आ चुके होते हैं, जो इन सबको मैं रीड नहीं करने वाला क्योंकि वो सब के सब बेकार ही हैं, क्योंकि वो सब उससे कुछ ना कुछ मतलब कि मांगने का ट्राई करेंगे या फिर कुछ ना कुछ यही होगा। तभी वो सब उन सब का वो रिप्लाई देने लगता है, और ऐसे रिप्लाई देते देते उसको रात के मतलब कि 10 बज जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जहाँ फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मतलब गेम के एक मतलब कि वेबसाइट का सीन, जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स गेम के सेल हो रहे होते हैं, जहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है कि इस आइटम्स को कौन खरीदेगा, तुम लोग शांत हो जाओ, पहले एक एक करके बोलो। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी की बात को वो याद करती है कि ये आइटम्स को मैं मतलब कि सेल करना चाहता हूँ। और तभी बोलती है कि अगला आइटम है ये जो स्पाइडर स्किल है मतलब कि हेलमेट है,
और इसका मतलब कि फिजिकल डिफेंस 11 है और स्ट्रेंथ 7 है और एबिलिटी 9 है और कंट्रोलिटी 10 है। और उसको देखने के बाद में जितने भी बंदे होते हैं वो बोलने स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग बोल रहे होते हैं 2200 और कुछ बोल रहे होते हैं 2400 और कुछ बोल रहे होते हैं 3000, नहीं 9800, मैं इसके लिए 9800 दूंगा। और तभी बोल रही होती है 9800 में ये सेल हो गया। और तभी वो बोल रहा होता है कि मैं अमीर बन गया, ओहो मेरे को यही चाहिए, मेरे को और ज़्यादा पैसा चाहिए सच में। और तभी उसको है ना वो पैसे मिल जाते हैं, तभी और भी बंदे वेट करने लग जाते हैं और ही चीज़ों के लिए। और तभी वो बोल रही होती है हाँ एक एक करके वेट करो और शांत रहो तुम लोग, ज़्यादा मतलब चिल्लाओ मत। और तभी हम लोग देखते हैं कि बाकी सब बंदे वहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं वो आइटम मुझे को चाहिए, मेरे को कैसे भी करके लेना होगा। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा तेज तेज चिल्ला रहे होते हैं, बोल रही होती है कि ये आइटम भी सोल्ड हो गया, मतलब कि सोल्ड हो गया, मतलब कि बेच चुका है ये आइटम। और बोल रहे होते हैं कि सच में ये आइटम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था और मेरे को ये आइटम कैसे भी करके चाहिए। और वहाँ पे कुछ लोग मतलब कि और भी प्राइस को हाई करते जा रहे होते हैं। और तभी वो आए मतलब कि प्राइस होता है ना वो 4000 मतलब कि 45,000 युआन में बिक जाता है। और क्या होता है ये भी आइटम मेरे को बिक गया। और भाई साहब मेरे को अब मैं पैसा ही पैसा होगा, अब मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ। ये मेरे जितने भी आइटम्स हैं मैंने मतलब कि इस वेबसाइट पर डाल दिए थे और इस पैसे को मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ और अपनी सिस्टर के लिए। अब मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ। हम देखते हैं तभी नंबर 3 वहाँ पे वेट कर देता है 45,000 युआन के लिए और कह रही होती है कांग्रेचुलेसन नंबर 3 आपका ये आइटम हो चुका है। और तभी वो बोल रही होती है नेक्स्ट आइटम है पॉइजन मिस्ट सेट जिसको स्टार्टिंग वेट है 15,000 और बोल रही होती है कि इसके आगे कोई और वेट करेगा। तभी हम लोग देखते हैं फिर से नंबर 3 खड़ा होता है और बोलता है कि 45,000 मैं इसको 45,000 में खरीद लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं उसका एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये नंबर 3 फिर से इसको वेट कर रहा है, बॉस आपको ये ले लेना चाहिए, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइटम है, ये आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूटेड करेगा तो आपको इसको परचेज करना चाहिए। और आप इसकी मदद से आप लेवल 10 तक के मॉन्स्टर को ईजिली हरा सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो बॉस खड़ा होता है बोलता है कि 47,000 और मैं इसको परचेज करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं एक और बंदा खड़ा होता है कहता है कि नहीं ये आइटम तो मेरा ही होंगे क्योंकि इसके संगे 3 मतलब कि आइटम्स है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और तभी वो बोलता है 50,000 ये 50,000 में मेरे को दे दो। तभी हम लोग देखते हैं कि बोल रही होती है 50,000 में ये सोल्ड आउट हो चुका है 27 नंबर को, कांग्रेचुलेसन 27। और तभी वो बोल रही होती है नेक्स्ट आइटम आने वाला है। तो बहुत सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि नहीं अगला आइटम तो मैं ही लूंगा। और बहुत सारे बंदे भी वेट करने लग जाते हैं और कुछ कह रहे होते हैं कि 40,000, कुछ कह रहे होते हैं 50,000, 19,000 तक बेट चली जाती है। उस बेट को देखने के बाद में जितने भी बंदे होते हैं वो सबके सब शौक हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं जो इतनी ज़्यादा बेट कैसे बढ़ सकती है, आखिरकार मैं इसके आगे तो बेट कर ही नहीं सकता। और तभी वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ठीक है अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सब ओवर हो चुका है, अब ये जो बेट इसने की है अब उसके आगे कोई बेट नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है। और तभी वो लड़की बोल रही होती है कि ठीक है ये सक्सेसफुली आपको रिवॉर्ड वो क्या होता है आइटम आपको सोल्ड हो चुका है। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ बंदे बोल रहे होते हैं क्या इसके आगे कुछ भी और आइटम हुआ तो मैं जरूर से कुछ ना कुछ जरूर से परचेज करूंगा। और तभी वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है जिस आइटम को इन सबको बेचा, जिसके ये सारे आइटम थे उसने मुझे ये बेचा था, उसने ये कहा भी था कि सारे के सारे आइटम से एक एक करके ही शो करना, कभी भी मतलब कि एक साथ में शो मत करना। तभी वो सोच रही होती है इस स्ट्रेटजी का यूज करते हुए कह रही होती है कि ठीक है अब इस जे नेक्स्ट आइटम होने वाला है। और सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि वो माय गॉड ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट तो मेरे पास में ही होना चाहिए, कितना ज़्यादा अच्छा है। और कुछ बंदे बोल रहे होते हैं ये तो आई एम ओनली वाइल्ड ने उस स्कीमर को भी दिया था, ये जरूर से उसी ने यहाँ पे सोल्ड आउट किया होगा, मेरे को ये चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक आर्मन आया होता है जो बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद में आया होता है, वो एक फाइनल आइटम होता है यहाँ पे। और वो बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद में ही मिलता है और जो बॉस मॉन्स्टर को मारना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और अकेले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तभी वो कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि ओ माय गॉड ये आइटम तो मेरे को ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए अपने घर बार सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको कैसे भी करके परचेज कर लेता हूँ तो मैं इसको यूज़ करते हुए एक इलाइट मॉन्स्टर को आराम से मार सकता हूँ, जिससे मैं 5-6 इलाइट मॉन्स्टर को मारूंगा तो मेरे जितने भी मैंने पैसे उड़ाए हैं वो सब के सब रिकवर हो जाएंगे और उससे भी ज़्यादा मैं उन पैसों को कमा सकता हूँ। और बोल रहे होते हैं कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ 21 से होगी, हमारी मूवमेंट स्पीड और स्पीड अटैक की स्पीड हम लोगों की
और जो नॉर्मल स्पीड होती है, मूवमेंट स्पीड और सारी की सारी स्किल बेसिकली आपके इंक्रीज हो जाएंगे और बूस्ट हो जाएंगे। ये तो मेरे को ही चाहिए। और लड़की बोल रही होती है कि आई एम ओनली वाइल्ड, कितना ज़्यादा रिच हो सकता है या फिर कितना ज़्यादा वो प्रो गेमर हो सकता है, क्योंकि उसने ये सारे के सारे आइटम उसी ने सोल्ड किए हैं यहाँ पे। तो ये बोल रही होती है कि ठीक है तुम लोग बिडिंग को स्टार्ट करते हैं। और तभी बोल रही होती है इसकी मिनिमम बिड है 2000। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो 2000 इसने बोला ही होता है, तभी सारे के सारे बंदे बिड करने लग जाते हैं। कोई बोल रहा होता है 22,000, कोई बोल रहा होता है 46,000, कोई बोल रहा होता है 52,000। ये तो मेरे को ही चाहिए। वो बोल रहे होते हैं, कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि ये गैमलिंग जैसा है, अगर ये आइटम मेरे को मिल जाता है तो मैं इससे और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ जितने मैं लगाऊंगा। और कुछ बंदे बोल रहे होते हैं 60,000, कुछ बोल रहे होते हैं 65,000, और कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि 7,000, 70,000, कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि 3 लाख। मैं इसके लिए 3 लाख देने के लिए तैयार हूँ, 3 लाख युआन। और कुछ बंदे बोल रहे होते हैं 4,50,000 युआन मैंने देने के लिए तैयार हूँ, जितने मैंने जितनी भी सेविंग की थी वो सब की सब मैं देने को तैयार हूँ। और कह रहे होते हैं कि ठीक है ये सोल्ड हो जाता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ ये मैं तो बहुत ज़्यादा रिच हो गया, यही तो मेरे को चाहिए था। तभी हम देखते हैं हमारा एम से सोचा होता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा रिच हो चुका हूँ, तो मेरे को और भी ज़्यादा जितने इक्विपमेंट हैं उनको भी जाके ले लेना चाहिए जितने भी बाकी के गेम के अंदर हैं। और सोचा होता है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी ज़्यादा मैं पावरफुल बनूंगा और मेरे पास में और भी ज़्यादा पैसे होंगे। और वो वहाँ से जाने लगता है। और हम लोग देखते हैं गेम का सीन जहाँ पे बहुत सारे बंदों ने गेम का अंदर लॉगिन कर लिया होता है। तभी हम लोग देखते हैं सॉर्ड गिल्ड लीडर को, जिसने बहुत सारे इक्विपमेंट उसने इक्विप किए होते हैं, और वो वही इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे एमसी ने बेचे होते हैं। और वो सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि अब हम लोग पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर चार्ज करने के लिए तैयार हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि चार्ज करो, हम यहाँ पे जितने भी स्पाइडर मॉन्स्टर हैं उन सबको मार देंगे, जिससे हम लोग और भी ज़्यादा रिच होंगे। और हमारे पास तो इस बार इक्विपमेंट भी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, तो हम लोग इन सबको मार ही देंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सबके सब उनसे फाइट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे वो स्कीमर भी आ जाती है, सिस्टर लेन, जो वहाँ पे स्कीम करती है, मतलब कि लाइव करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लाइव कर रही होती है और बोल रही होती है कि ठीक है आज हम लोग यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सबको मारेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करेंगे। वैसे भी आज तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है, तो आज हम लोगों को हारने का कोई पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट होता है उसके अंदर तक वे लोग आ चुके होते हैं, डीप के अंदर, डीप एरिया के अंदर आने के बाद में उन्हें बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पे उन्हें वही स्नेक मॉन्स्टर मिले होते हैं। स्नेक मॉन्स्टर के साथ में वो लोग बहुत ज़्यादा तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। और कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि चलो हम लोग और ज़्यादा डीप में चलना चाहिए, वैसे भी स्नेक मॉन्स्टर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे बंदे आगे जा चुके होते हैं और सारे के सारे जितने भी वहाँ पे न्यू भी प्लेयर्स होते हैं एक साथ में ग्रुप बना के आ रहे होते हैं। और क्या होते हैं देखो वहाँ पे कुछ हम लोग को दिखाई दे रहा है। तभी हम लोग देखते हैं उनके सामने बॉस मॉन्स्टर आ जाता है पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट का, जो तुम ये भी कह सकते हो कि इस मतलब कि यहाँ का एक लॉर्ड है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट का बॉस होता है, वो वहाँ पे आने लगता है। वो लोग सबके सब बोल रहे होते हैं कि हम सब लोगों को मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, और हम लोग इसके ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम मिलेंगे, और पता नहीं कि इसको मारने पे हमें कौन सा इक्विपमेंट प्राप्त होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो सब के सब उन पे अटैक कर देती है वो बॉस मॉन्स्टर, और बॉस मॉन्स्टर के अटैक करने के बाद में वो सब के सब ट्रैप हो जाते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, अभी बोल रहे होते हैं कि नहीं अभी मैंने तो अभी इसको मारा भी नहीं है, अगर मैं इसको मार देता हूँ मैं तो पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास में। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जितने भी न्यू भी प्लेयर्स होते हैं उन सबको पे ले जा रही होती है, और कह रही होती है कि मैं यहाँ पे किसी भी प्लेयर्स को मारूंगी नहीं। वैसे मैं बता दूँ कि जो मॉन्स्टर है वो कुछ भी नहीं बोल सकती सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के। तभी हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का सीन जहाँ पे वो अगले दिन आ चुका होता है और मॉर्निंग के टाइम पे, और वो बोल रहा होता है कि चलो अब जो टाइम आ चुका है यहाँ पे अर्निंग करने का। तभी वो गेम के अंदर लॉगिन करने लग जाता है। हम देखते हैं हमारे एमसी ने गेम के अंदर लॉगिन कर लिया होता है। तभी उसके सामने वही बॉस मॉन्स्टर होती है, और तभी हम लोग देखते हैं हमारे एमसी को एक स्किल मिलती है जो स्टोर में से शायद वो खरीद रहा है कि नहीं मेरे को ये तो नहीं पता। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी को वो दिखाई देती है, शायद वो परचेज कर लेता है या फिर उसकी इन्वेंटरी में पड़ी होती है। तभी हम लोग देखते हैं वो उस रोल का यूज करते हुए इसको बाइंड करने लगता है अपने साथ में। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसके साथ में सक्सेसफुली बाइंड कर लेता है, और वो जितने भी अपने साथ में जितने भी वेयर वुल्फ होते हैं उन सबको कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ में चलो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ 10 मिनट बाद में वो 2 रास्तों पे आ जाता है, जहाँ पे बीस्ट माउंटेन रेंज का होता है और दूसरा होता है लेवल 10 मेन सिटी, मतलब कि रास्ते होते हैं 2 अलग अलग। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे जरूर से बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर जाना चाहिए, और यहाँ पे बहुत सारे मास्टर होंगे जिसको मैं हरा के बहुत सारे पैसों को खरीद सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है माउंटेन की तरफ में। तभी हमारा एमसी वहाँ पे बढ़ता, हमारे एमसी को वहाँ पे वुल्फ दिखाई देता है जो ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम लोग ग्रीन वुल्फ बोलेंगे। और
और वहाँ पे एक हॉर्न टाइगर होता है जिसके हाई अटैक पावर होती है, जिससे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक थिक स्किन बियर होता है जो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और तभी हम लोग देखते हैं उसके बीच में हम लोगों को एक ग्रेवयार्ड मिलती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि हम लोगों को इसको यहाँ से बीच में से निकल के उस माउंटेन पे जाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे क्रॉस ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पे लेवल 24 की एक स्केलेटन मॉन्स्टर निकलती है। तभी हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में मैन कैरेक्टर सोचा होता है कि इम्पॉसिबल 24 लेवल, इस मॉन्स्टर का लेवल 24 कैसे हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने एक अटैक कर देती है, अपने हाथ में एक मुंडी पकड़ी होती है, उसका एक अटैक करती है, जिस अटैक से वो अटैक हमारे मैन कैरेक्टर के साथ साथ जितने भी वहाँ पे बेयरवुल्फ होते हैं उन सबको लग रहा होता है, जिससे उन्हें एक 94, एक 55, एक 63 और 40 का डैमेज पड़ा होता है। तभी MC सोचा होता है कि इम्पॉसिबल, ये एक ही अटैक से बहुत सारे मल्टीपल जो आखिरी के लोग हैं उन सबको भी डैमेज दे सकती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मॉन्स्टर है, मेरे को इसको अपने टीम के अंदर रिक्रूट करना ही होगा कैसे भी करके। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बाकी जितने भी स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वो भी अपने ग्रेवयार्ड से निकलने लगते हैं ज़मीन से, और वहाँ पे बहुत सारे गोश्त मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे जितने भी मोस्ट बेयरवुल्फ होते हैं वो सब के सब अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं उन सब पे, और देख रहा होता है मैन कैरेक्टर की आखिरकार कहाँ से हमें ओपनिंग मिल सकती है। तभी वो सोचता है कि हम लोगों को पहले तो एक साथ में होना होगा, नहीं तो मतलब कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होंगे, क्योंकि एक मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल मॉन्स्टर तो है नहीं है जो हमारे को मल्टीपल अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर निकल चुके हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा MC 2 मिनट बाद में एक स्पाइडर बाइंड कहते हैं एक स्किल होती है उसको एक्टिवेट करता है, और जिस स्किल के हेल्प से हम लोग देखते हैं हमारा MC उस स्किल का यूज़ करते हुए स्केलेटन मॉन्स्टर को पकड़ लेता है अपने जाल में, और हम लोग देखते हैं उसने उसको अपने अंदर ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया होता है उस स्केलेटन मॉन्स्टर को, अब वो भी इस ग्रुप का एक मेंबर है। तभी हम लोग देखते हैं उसके स्टैट को देख रहा होता है हमारा MC कि उसका लेवल 11 है जो सीलिंग 11 मतलब कि स्किल है, और वही फिजिकल स्ट्रेंथ है 13 है, उसकी मतलब कि एबिलिटी भी 30 है, और कॉन्ग्रेटिव भी 13 है, और अटैक पावर 74 है, और वही स्पिरिट अटैक पावर है 11 है, और भाई इसकी HP 180 है। जो बोल रहा होता है MC बहुत ही ज़्यादा ये ग्रेट मॉन्स्टर है मेरे लिए इस मतलब कि ग्रुप के अंदर, क्योंकि इस लेवल का अभी तक मेरे को मॉन्स्टर अभी यहाँ पे मिले नहीं थे, क्योंकि अगर मैं इसी तरह अपने ग्रुप के अंदर अच्छे अच्छे मॉन्स्टर को ऐड करता जाऊंगा तो मेरा ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं 15 मिनट के बाद का सीन जहाँ पे उसने और भी 2 स्केलेटन मॉन्स्टर को अपने ग्रुप के अंदर ऐड करवा लिया होता है, और वहाँ पे उनको नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं किस सिस्टम की ओर से। तभी हमारा MC होता है वो चारों ओर देखने लग जाता है उधर चारों ओर, और वो कहता है कि आखिरकार हम लोग उस ग्रेवयार्ड से बाहर ही निकल आए, चलो हम लोगों को उस माउंटेन रेंज के अंदर जाना चाहिए जहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिलेंगे, उन सबको मारने के बाद में हम लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे आइटम मिलेंगे। तभी उनके सामने वही एक टाइगर बीस्ट आ जाता है, जो टाइगर मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी अटैक पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। हम देखते हैं हमारा MC बोल रहा होता है कि सब लोग फॉर्मेशन में आ जाओ, आज हम लोग इसका शिकार करने वाले हैं, इसको मारने के बाद में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइटम मिलेंगे। तभी हम लोग देखते हैं वो टाइगर हमारे MC पे अटैक करता है, जो एक अटैक होता है वो 330 का होता है और दूसरा होता है 327 का होता है। हमारा MC बोल रहा होता है इसकी अटैक पावर है वो होती है ज़्यादा हाई है, और तभी हमारा MC होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझको इस ऊपर हेड ऑन हेड फाइट करना होगा, और बाकी के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो उसके हेल्प करने के लिए अपने स्केलेटन जो अटैक होता है वो उस अटैक को कर रहे होते हैं, जिससे उसको मॉन्स्टर को भी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा होता है, और हमारा MC भी उसको लगातार डैमेज दिए जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं 40 मिनट बाद का सीन जहाँ पे उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत खस्ता हो चुकी होती है, और हमारा MC बोल रहा होता है कि जो ऑलमोस्ट मर ही गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है, उसकी 3 पूँछ होती हैं और 3 में से 2 पूँछ कट चुकी होती हैं, और वो बोल रहा होता है कि फाइनली हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली वहाँ से भगा दिया, क्योंकि अभी जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है तो हम लोग इसको जान से तो अभी नहीं मार पाएंगे, पर हम लोगों ने इसको भगा दिया, ये भी बड़ी बात है। तभी हम लोग देखते हैं सिस्टम की ओर से कुछ मैसेज आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट आपने एक मतलब कि जो टाइगर है उसको मार दिया था, मतलब कि शायद 2 होंगे या फिर मतलब कि कुछ और भी होंगे। हमारे MC ने एक को तो मारा है जो मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आ रहा है सिस्टम की ओर से। तभी हम लोग देखते हैं को और भी ज़्यादा टाइटल मिलने लगते हैं। हमारे MC को एक टाइटल मिलता है फेयरलेस एंड डेयरिंग, मतलब कि जो मतलब कि बिना डरे हुए तो फाइट करता है, हमारे MC को ये टाइटल मिला होता है। इस टाइटल के बहुत ही ज़्यादा
बेनिफिट है, जिससे तुम्हारी मतलब कि जो पार्टी है उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा 20% से। उनकी एचपी भी बढ़ जाएगी और उनको बोनस मतलब कि जो स्टैट हैं वो भी मिलेंगे। तो बोल रहा होता है कि बहुत बढ़िया, इसे मतलब कि जो टाइटल है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है। तभी हम लोग देखते हैं जो बाकी के जो टाइगर बीस्ट होते हैं उनकी तरफ वो हमारा एमसी बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि मैं टाइटल की मदद से जितने भी यहाँ पे जो टाइगर बीस्ट है उन सबको भी मार दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी टाइगर बीस्ट होते हैं, वुल्फ बीस्ट होते हैं, उन सबको हमारा एमसी मारे जा रहा होता है। उसको सिस्टम की ओर से मैसेज आए हो रहे होते हैं कि आपने टाइगर बीस्ट को मारा है जो 12 लेवल का था, और हम लोग देखते हैं कि आपने एक वुल्फ मॉन्स्टर को मारा है जो 13 लेवल का है। और तभी हम लोगों को देखते हैं कि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो उसका भी लेवल अप हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को उन सारे के सारे जितने भी बीस्ट मारे होते हैं उनमें से एक बीस्ट मरने से हमें हमारे एमसी को एक आइटम मिलता है, जिस आइटम को वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट है, इसको मैं शायद कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। पर हम लोगों को उसकी डिटेल के बारे में बताया जाता है। जो लेगिंग होता है उसका नाम वुल्फ हाइड होता है, जहाँ शायद ये मतलब कि छुपने में किसी काम का आता है। इसके ऊपर तो ज़्यादा मतलब कि इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, शायद इसको ये छुपने के लिए यूज़ करते हैं। शायद एमसी मतलब कि ज़्यादा मुसीबत में आ जाए तब शायद एमसी इसका यूज़ करेगा। वो आइटम मिलने के बाद में हमारा एमसी को लेवल अप की एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका लेवल अप हो चुका है लेवल 12 पे। और वो एमसी बोल रहा होता है कि फाइनली मेरा लेवल अप लेवल 12 हो चुका है, मैं रीच कर चुका हूँ लेवल 12 पे, अब मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। तो और में जाके मुझे गेम को एक्सप्लोर करना चाहिए। तभी उसको नोटिफिकेशन आता है कि आपने सीक्रेट रिलम को ढूंढ लिया है, जैसे स्पेशल गेम का इवेंट मान लो, जिससे आप लोग गॉड रिलम में जल्दी से एंटर कर सकते हैं। और वो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे इसके अंदर जाके देखना होगा, और वो सिर्फ जो सीक्रेट रिलम होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। उस एंटर करने के बाद में बोल रहा होता है कि ये सीक्रेट रिलम बिल्कुल ही डंजन टाइप लग रहा है मेरे को। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसको एक्सप्लोर करने लगता है और बोल रहा होता है कि मुझे बाहर से बिल्कुल 3 लेवलों में डिवाइड लग रहा है, कि ये 3 लेवलों में डिवाइड है ये सीक्रेट रिलम। और बोल रहा होता है कि मुझे जाके और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए कि आखिरकार यहाँ की चीज़ें कहाँ कहाँ पे सेटअप है, एग्जिट और वगैरह वगैरह चीज़ें। तभी हम लोग देखते हैं हमारे एमसी को वो टेलीपोर्ट मिल जाता है, जिससे वहाँ पे मतलब कि जो भी मतलब कि बंदे हैं जो फाइट करके थक चुके हैं जो बाहर निकल सकते हैं सीक्रेट रिलम से। और बोल रहा होता है कि वाह फाइनली मेरे को अब यहाँ का एग्जिट भी मिल चुका है, तो मुझे जाके और भी ज़्यादा चीज़ों को देख लेना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसको कुछ आइटम का नोटिफिकेशन आ रही होती है सिस्टम की ओर से। बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पे एक आइटम है, मतलब कि जो वेपन है वो यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है, पर कैसे, अभी तक तो मैंने एक मॉन्स्टर को ही नहीं मारा। और तभी उसको एक आइडिया आता है और सोचता है कि उसे यहाँ पे अपने जितने भी ग्रुप के मॉन्स्टर्स हैं उनको लेके आना चाहिए और जिससे उनका लेवल अप करवाना चाहिए, जिससे उसका ग्रुप है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा, जिससे वो और भी ज़्यादा उनकी हमारे एमसी की मदद कर पाएगा फाइट में। और बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। और वो ये भी सोचता है कि वो मतलब कि जो अपने यूज़ के बाद में जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको है ना इसका पास दे देगा, जिससे है ना उनसे भी वो पैसे कमा सके। और तभी हम लोग देखते हैं उसको एक आइटम मिलता है 4 स्टार मटेरियल करके, और हम लोग देखते हैं वो किसी जेली जैसा होता है जो मतलब कि एक मॉन्स्टर्स के ड्रॉप किया होता है, पर यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता, शायद हमारे एमसी को रैंडमली ये मिल चुका है। और तभी बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मुझे सारी चीज़ों को देखना होगा सही से कि आखिर यहाँ पे चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, जिससे मैं वहाँ पे मॉन्स्टर्स की भी हंटिंग कर सकूँ। मेरे को ये भी देखना होगा कि आखिरकार मॉन्स्टर कहाँ पे स्पॉन होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे बढ़ने लग जाता है। तभी सिस्टम की ओर से है ना ग्लोबल अनाउंसमेंट होती है जो हमारे एमसी ने करवाई होती है, जो दूसरे प्लेयर्स के लिए होती है। और आई एम ओनली वाइल्ड ने डिस्कवर किया है सीक्रेट रिलम को और वो लेवल 12 पे पहुंच चुका है, और वो सीक्रेट रिलम का नाम है मून वैली। और वो बोल रहे होते हैं क्या सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा लकी इनकाउंटर है, क्योंकि ये लेवल 12 पे भी पहुंच चुका है और तो और इसको एक सीक्रेट रिलम भी मिल चुका है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गॉडली जो ब्लेसिंग मिली है इसको। और हम लोग देखते हैं कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा लकी है। ऊपर से मेरे को ये भी लगता है कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रो है, क्योंकि इसको है ना हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती ही रहती हैं और ये सेल करता ही रहता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाएगा ऐसे धीमे धीमे करके। और तभी कुछ बोल रहे होते हैं कि हाँ हम लोग इसके साथ में दोस्ती कर लेनी चाहिए। और तभी कुछ बोल रहे होते हैं कि हमें भी जाके देखना चाहिए इस सीक्रेट रिलम के अंदर जाके आखिरकार क्या है। तभी हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि जो अनाउंसमेंट होनी थी वो अनाउंसमेंट आपने करवाई है वो हो चुकी है। और तभी उसके सामने कुछ वुल्फ मॉन्स्टर आ जाते
जाते हैं। और हम लोग देखते हैं वो ग्रीन वुल्फ होते हैं, क्योंकि उनका चाइनीज में नेम लिखा है तो मेरे को उसका रियल नेम तो नहीं पता, इसलिए मैं इनको ग्रीन वुल्फ बोलूंगा। तो वो ग्रीन वुल्फ होते हैं, वो हमारे एमसी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम फालतू के बोल, मैं तुम सबको मार डालूंगा और तुम्हारे जितने भी मटेरियल मिलेंगे उन सबको मैं क्रैक कर लूंगा। और हम देखते हैं वो धीमे धीमे करके जितने भी वो वहाँ पे वुल्फ होते हैं उन सबको मारने लगता है ग्रीन वुल्फ को। और वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से यहाँ पे जितने भी सिल्वर मून वुल्फ हैं उनको खत्म करना होगा। वो वहाँ पे आते जितने भी वहाँ पे सिल्वर मून वुल्फ होते हैं उन सबको मार देता है और बोल रहा होता है कि हाँ हाँ आखिरकार मैंने यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं उन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा रिच हो जाऊंगा। अब तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया हूँ। देखते हैं कि वो ये कहते हुए उन लोगों जितने भी वहाँ पे सिल्वर मून होते हैं उन सब पे अटैक कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जल्दी से अपने आइटम को ड्रॉप कर दो, जिससे मैं कलेक्ट करके उन सबको बेच सकूँ। और वो यहाँ पे हंसते हुए उन सारे के सारे सिल्वर मून वुल्फ को मार रहा होता है। और हम लोग देखते हैं आधे घंटे का वो 1 घंटे बाद का सीन, जहाँ पे उसने बहुत सारे सिल्वर मून वुल्फ को मार दिया होता है। उसका लेवल अप भी हो चुका होता है। बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, आज मेरा लेवल अप 2 बार हो चुका है, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और ऊपर से मेरे को इतने ज्यादा आइटम मिल चुके हैं। और फिर हमें हमारे एमसी की जो सिस्टम विंडो की एबिलिटी होती है, स्टेट होती है, वो दिखाई जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लू चैन है और वो मतलब कि जितने अब मैं मेन चीजें बता देता हूँ तुम लोगों को। उसकी लेवल 13 पे पहुंच चुका है और वो उसके पास में टाइटल है हमारे एमसी के पास में। और तो और वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 31 और प्लस 132 पर इंक्रीज हो चुकी है। और बहुत सारी चीजें उनकी इंक्रीज हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें तो फालतू हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी जहाँ पे जितने भी बचे हुए यहाँ पे बेयरवुल्फ होते हैं उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पे सिल्वर मून का किंग होगा उनको मुझे मारना होगा और वो उसका नाम बहुत जरूर होगा, उसका नेम वुल्फ होगा। और हम लोग देखते हैं वो यही कहते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से सिल्वर मून वुल्फ के बॉस को मारना होगा, जो जरूर से यहाँ का फाइनल बॉस होगा और मुझे को इस मिशन को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। और तभी बोल रहा होता है कि अब मेरी अटैकिंग स्किल है वो 200 का अटैक स्किल है और डिफेंस 140 का डिफेंस है। और वो बोल रहा होता है 5000 की एचपी होगी उस सिल्वर वुल्फ की और मेरा पॉइजन भी उस पर अटैक करेगा। तभी हम लोग देखते हैं जब हमारा एमसी होता है वो जहाँ पे देखता है कि वहाँ पे वो फाइनल बॉस आ चुका है और वो देखता है कि उसकी एचपी 6000 है। और वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये बहुत ही पावरफुल होगा, पर ये तो वीक बॉस है। और तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है, स्ट्राइक मार रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि वो फाइनली उस लेवल 15 के बॉस को मार देता है और बोल रहा होता है बहुत बढ़िया, आज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे आइटम्स मिले हैं, आज तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया। तभी उसको 5 स्टार मटेरियल मिल जाता है और वो बोल रहा होता है बहुत ज्यादा अच्छा बात है। और उसको एक्सपीरियंस मिलता है 3 लाख एक्सपीरियंस, जिसको वो कहता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो गया हूँ। इन जितने भी मेरे को मिले हैं फ्रैगमेंट, जितने जैसे कि 5 स्टार मटेरियल मिले हैं, मैं उन सबको बेच के देखूंगा आखिरकार ये कितनी प्राइस है। तभी हम लोग देखते हैं माउस में वहाँ पे जितने प्लेयर्स होते हैं उन सबको अनाउंसमेंट होती है जहाँ सीक्रेट मून रेलम है वो क्लियर हो चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं वो 5 मिनट में बंद होने वाली है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि नहीं ये तो अभी अभी खुली थी और अभी अभी कैसे बंद हो सकती है, इतनी जल्दी कौन इसको क्लियर कर सकता है, इसको कम से कम 5-6 दिन तो खुला रहना चाहिए था। और तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी बोल रहा होता है कि फाइनली मैंने ये सीक्रेट लेवल को क्लियर कर लिया, यहाँ पे जितने भी अच्छे आइटम्स है उन सबको कलेक्ट कर लिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सीक्रेट लेवल से बाहर आया था और बोल रहा होता है आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अपने टीममेट्स का नाम लेते हुए बोल रहा होता है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ पे जितना भी काम करना था वो सबका सब हो चुका है। और जितने भी उसको आइटम मिले होते हैं उन सबको वो देख रहा होता है कि आखिरकार उसके टीम के अंदर कितने टोटल मेंबर्स हैं। उसके टीम के अंदर कुछ बेयरवुल्फ्स और कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं और बोल रहा होता है कि बहुत बढ़िया, आज मेरा मतलब कि जो ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं वो लॉग आउट कर जाता है गेम से और बोल रहा होता है कि 5 लाख युआन, अब मैं इससे एक घर खरीद सकता हूँ छोटा सा ही सही। तभी हम लोग देखते हैं कि वो देखता है कि अब उसके हाथ पैर बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, पर नहीं पैर नहीं काम कर रहे, सॉरी उसके मतलब अपर बॉडी होती है वो पूरे तरह से हील हो चुकी होती है। और बोल रहा होता है बहुत बढ़िया, मेरी अपर बॉडी है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है, अब मेरे को सिर्फ लोअर बॉडी है उसको भी जल्दी से हील करना है, जिससे मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगा और मेरी जो सिस्टर है उसको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपने लिए घर खरीदने के लिए जाता हूँ, जिससे मैं
अपनी सिस्टर के लिए भी ले सकूँ। यहाँ पे रेंट पे रहना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा मेरे को। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आर्टिकल्स को पढ़ने लग जाता है कि कितने में हम लोगों को एक अपार्टमेंट मिलेगा। और आज डिस्काउंट चल रहा होता है कि 10,000 युआन से लेके 20,000 युआन तक आपको छूट मिलेगी अपार्टमेंट के लिए। तो बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया, आज तो आज छूट भी है, तो मुझे जाके अभी अभी उसको है ना कांटेक्ट करना चाहिए और एक अपार्टमेंट को परचेज कर लेना चाहिए, पर छोटा सा ही सही पर ले लेना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं सी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को, और जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर होते हैं वो बात कर रहे होते हैं उसी गेम के बारे में, और कुछ लोग बोल रहे होते हैं डार्क टर्लिन। हम लोगों को देखना होगा कि आखिरकार सिक्योरिटी में वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। बोल रहा होता है कि सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, और आखिरकार तुमने न्यूमर्स सुने हैं कि आखिरकार गेम के अंदर एक बंदा है जो बहुत ही तेजी से अपना लेवल अप कर रहा है। ऐसा चलता रहा वो जल्दी ही गॉड रियल्म के अंदर चला जाएगा। और हम लोग देखते हैं तभी वो बोलता है लीडर लिन, आप तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को इसके पीछे कोई मतलब कि वो लेना चाहिए एक्शन? नहीं, क्योंकि वो गेम नहीं है, उसके अंदर रियल्म को गॉड रियल्म तक पहुंचना इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, इसलिए तुम इतना ज्यादा चिंता मत करो। और वैसे भी कोई भी मतलब कि जो ग्लिच है उसका यूज करते हुए मतलब कि ऐसा कोई भी ग्लिच नहीं हो सकता जिससे वो इजीली तक गॉड रियल्म तक चला जाए। और वो डायरेक्टर लिन हैन है उसका नाम है, हमें बता दिया जाता है। तभी बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा इजी नहीं है गॉड रियल्म तक जाना। और तुम्हें क्या लगता है कि वो आजकल का जो प्लेयर है वो इजीली गॉड रियल्म का चला जाएगा? हमारा प्रोग्राम है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो जितना भी यहाँ पे प्रोग्राम है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और वहाँ पे जितना भी पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको क्लियर करना तो इम्पॉसिबल था है। और बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसको क्लियर करना किसी मतलब कि इतना ज़्यादा मुश्किल है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा जो गेम में प्रो ना हो वो उसको कभी भी प्रो मतलब कि क्लियर नहीं कर सकता। और बोल रहा होता है कि उसकी किस्मत होगी जिसने थोड़ी सा क्लियर कर लिया है, पर उसके आगे और भी ज़्यादा मुसीबत है, जिससे है ना उसको किसी ना किसी की वो क्या कहते हैं हेल्प करनी होगी। और वो एक मैडमैन हो सकता है जो मतलब कि अकेले ही सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हो। बोल रहा होता है कि हम लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाने नहीं चाहिए। आखिरकार कौन है जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से लैब कर रहा है? मेरे को यही लगता है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन निकलवाने नहीं चाहिए बस। मेरे को लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी गॉड रियल्म तक चला जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले बाय। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा सेकंड चैनल है AK एक्सप्लेन्स, उस पर जाके आप जरूर से वीडियो को चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे एक मैं नई सीरीज़ को स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है मॉन्स्टर वाली सीरीज़ है एक, तो उसको जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। तो बिना देरी के आप जाके उस वाली सीरीज़ को चेकआउट कर लेना इस सीरीज़ को पूरी देखने के बाद में। तो तब तक के लिए बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।